रमा नागर ने कहा कि भाजपा सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं, यह सिर्फ जुमलेबाजी है। खबर यूपी के मुरादाबाद से है, जहां राष्ट्रीय लोकदल की लोक संकल्प समिति की एक आवश्यक बैठक दिल्ली रोड स्थित राही होटल में हुई, जिसमें किसान, मजदूर, शिक्षा, रोजगार, कानून व्यवस्था आदि विषयों पर बुद्धिजीवी लोगों ने अपने विचार साझा किए और राष्ट्रीय लोकदल के चुनावी घोषणा पत्र में इन विचारों को शामिल करने का सुझाव दिया। इन्हीं मुद्दों को लेकर अभय केसरी के संपादक डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने पूर्व विधायक एवं लोक संकल्प समिति के वर्तमान अध्यक्ष अजय सिंह, पूर्व कमिश्नर मुरादाबाद एस.के. वर्मा, पूर्व विधायक मेजर जे.पी. सिंह, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रमा नागर से विभिन्न मुद्दों पर वार्ता की। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नरेंद्र और आप देख रहे हैं अभय केसरी। आज हम मौजूद हैं यूपी के मुरादाबाद में और यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल की लोक संकल्प समिति की एक आवश्यक बैठक यहाँ पर हुई है। आप सब लोगों को जानकारी होगी क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी को लेकर राष्ट्रीय लोकदल ने भी जो है अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी को लेकर आज यहाँ पर लोक संकल्प समिति की एक आवश्यक बैठक यहाँ पर हुई है। हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हैं जो शायद पश्चिम उत्तर प्रदेश से पहले राष्ट्रीय लोक हैं, इनका नाम अजय जी है और ये समिति के जो है अध्यक्ष हैं। इनसे हम जानेंगे आज के बारे में। जी विधायक जी, ये बताइए आज ये कार्यक्रम हुआ है, इसके बारे में थोड़ा कुछ बताएं। हम विभिन्न जिलों का, मंडलों का दौरा करके आम जनता के जो सभी वर्गों से उनकी समस्याएं और राष्ट्रीय लोकदल से क्या अपेक्षाएं रखते हैं वो उसके विषय में जानकारी प्राप्त करने आए, उनकी अपेक्षाओं के विषय में। तो यहाँ आज बहुत ही अच्छे सुझाव लिखित में भी और वैसे भी यहाँ के लोगों ने दिए। अजय जी, पिछले लगभग 10 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर जो है किसानों का जो है लगातार धरना चल रहा है और इस धरने के आसपास जो किसान हैं वह शहीद हो चुके हैं। सरकार को उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, किसान लगातार वहां पर हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस रूप में देखते हैं? सरकार का ये तानाशाही पूर्वक हठधर्मी है ये और संवेदनहीन सरकार है। 600 से ज़्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है अब तक, लेकिन 3 कृषि बिलों पर अभी तक सरकार ने बार बार बातचीत का नाटक तो करती है लेकिन कोई समाधान नहीं किया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब तक ये 3 बिल वापस नहीं होंगे, किसान नहीं हटेगा। राष्ट्रीय लोकदल किसानों के साथ है, पूरी तरीके से खुला समर्थन हमारा किसानों के साथ। आपका कहना है कि जो राष्ट्रीय लोकदल है किसानों के साथ है। ऐसे ही हमारे बीच चुके पूर्व प्रशासनिक अधिकारी और यहाँ मुरादाबाद मंडल में कमिश्नर हम मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। वर्मा जी, चूंकि आप प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश जो सरकार है उसके जो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो सुदृढ़ हुई है पिछली सरकारों के मुकाबले। पूर्व सरकारों में जो है कानून व्यवस्था जो है ध्वस्त होती थी। कहा जा रहा है कि योगी जी के समय में जो गुंडे, माफिया, अपराधी किस्म के लोग हैं वो कहीं ना कहीं जेलों में हैं। आपको कैसा लगता है? 2 चीज़ें हैं, मैं बता दूं आपको। दिखावा और वास्तविकता में फ़र्क होता है। पहली सरकारों में भी हमने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में भी काम किया है, कांग्रेस की सरकारों में भी काम किया है। हर सरकार यही कोशिश करती है कि दंगा ना हो, कहीं लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो। और मेरा अपना ये मानना है कि पिछले 5 साल में जो ये सरकार चल रही है, जो इसको क्लेम कर रही है कि गुंडागर्दी पर अंकुश लगाया है, ये मैं नहीं मानता कि अगर आंकड़ों पे आप जाएंगे तो क्राइम रेट बढ़ा है। ठीक है, इतना मानता हूँ कि दंगे नहीं हुए, धर्म के आधार पर दंगे नहीं हुए हैं, पहली सरकारों में भी नहीं हुए हैं, उससे बहुत पहले कभी हुआ करते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होते थे, मुरादाबाद में भी बहुत बड़ा दंगा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे करके हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा की संदेश है वो जा रहा है, लगातार आगे आ रहा है। और जहाँ तक बात है क्राइम की, क्राइम दर में अभी भी अगर रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो 2017 या 16 में जो दर थी उससे इस समय की दर बढ़ी हुई है। वर्मा जी, अभी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गन्ने का जो समर्थन मूल्य है वो लगभग 25 रुपये बढ़ाया गया है। 10 रुपये पहले स्टार्टिंग वर्ष में 17 में बढ़ाए थे, अब 25 रुपये बढ़ाए हैं। आपको क्या लगता है कि इससे किसान की जो आय है वो 2022 तक दुगनी हो जाएगी? 2 चीज़ें हैं, आय दुगनी तो नहीं होगी लेकिन उसका शोषण पूरा होगा। बिजली के बिल जो पहले उसकी ट्यूबवेल का बंधा हुआ बिल आता था 1000 रुपये, 1500 रुपये,
वो बेइंतहा रूप से बढ़ चुका है। आपने किसान को किसान सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपया साल दिया, 500 रुपया महीना, और उससे डीजल में वृद्धि करके, आपने उसके इनपुट्स में वृद्धि करके, उसमें बिजली की इंतहा से वृद्धि करके, उसकी दवाइयों तक में और कीटनाशक में बहुत वृद्धि करके आपने उससे कम 500 रुपये महीने की जगह 5,000 रुपये महीना या 6,000 रुपये महीने का बर्डन उसके ऊपर डाल दिया है। तो किसान तो पहले ही परेशान था, अब और ज़्यादा परेशान है। और किसान की जो बेसिक समस्याएं हैं और 3-4 ही हैं। आप इस गन्ना मूल्य को अपनी जीडीपी ग्रोथ रेट या महंगाई दर से क्यों नहीं जोड़ देते कि अगर हमारी 6% महंगाई बढ़ेगी तो गन्ना मूल्य भी 6% बढ़ जाएगा। इस तरह की कोई स्कीम लाएं। राष्ट्रीय लोकदल इस पर विचार कर रहा है और हम इस तरह की, अगर पावर में आते हैं तो इस तरह की स्कीम लाएंगे कि किसान की फसल को और उसके एसएपी या एमआरपी को जोड़ने का प्रयास करेंगे महंगाई वृद्धि दर या जीडीपी ग्रोथ से। हमारे बीच एक महिला भी मौजूद हैं और कहा जाता है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही है, महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, बालिकाओं की शिक्षा की बात कर रही है। हमारे बीच महिला मौजूद। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीमती रमा नागर है। मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ राष्ट्रीय लोकदल में, और मैं मुजफ्फरनगर की जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हूँ। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार में जो है महिलाओं के लिए जो सुरक्षा की बात की जा रही है, क्या उसमें सुधार आया है पिछली सरकार के मुकाबले या नहीं आया? आप क्या मानती हैं? नहीं, सुधार तो क्या, बदहाली आप देख ही रहे हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा ये लोग कह रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं, बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूँ। ये सिर्फ इनकी जुमलेबाजी वाली बात है। आप देखिए आज की तारीख में तो बल्कि बच्चों की कोई उम्र ही नहीं रह गई है। मतलब इतनी बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। महिलाओं को कहाँ सुरक्षित है बताइए आप? उनको जला भी दिया जा रहा है। और किसी के, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं हाथरस में गए थे, उनका हालचाल लेने क्या किया है सरकार ने? हमारे नेता के साथ ऐसा कर सकते तो हम लोग कहाँ सुरक्षित हैं? आपकी जो पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने जा रही है, समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने जा रही है, और उसके मुखिया एक बार यहाँ मुरादाबाद आए थे तो उन्होंने कहा था कि जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनसे गलती हो जाती है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये तो देखिए उनका मत था। मैं तो इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। ये उनका अपना मत था, तो उसका जवाब मैं नहीं कुछ कहना चाहूँगा। पूर्व विधायक जेपी सिंह जी हमारे बीच मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे जो वर्तमान जो नीतियां हैं राष्ट्रीय लोकदल की, क्या होने वाला है 2022 में, किसकी सरकार बनने जा रही है, उनसे भी जानते हैं। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम मेजर जेपी सिंह है। मैं यहाँ से मुरादाबाद से 2 बार विधायक रह चुका हूँ, इसी क्षेत्र से जहाँ आप खड़े हुए हैं। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए पहले बीजेपी सरकार में मैं विधायक रहा था वहाँ पे जाकर के, और बीजेपी सरकार में सुधार करने का पूरा प्रयास किया है। हर सरकार आती है वो सुधार करने का पूरा प्रयास करती है, और कम से कम ऐसे स्थल पर लाने का प्रयास करती है जहाँ पर पूरे क्या नाम किसान और सब लोगों को शांतिपूर्वक आराम से रह सके। परंतु अभी जो किसानों का उपयोग किया है उन्होंने, आप देखिए हजारों किसान साल भर होने जा रहा है, वहाँ पड़े हुए हैं, वहाँ के कोई सुनने वाला नहीं है। बरसात में, ठंड में, गर्मी में बेचारे पूरा अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। छोटे चौधरी ने जो अपनी कार्य प्रणाली शुरू की है, हम लोग समिति बनाई, हर वर्ग के महिला की, हर जाति की समिति बना करके, मैं आर्मी ऑफिसर हूँ, वर्मा जी कमिश्नर रह चुके हैं, सबके समिति बना के कहा गाँव जाओ, गाँव से क्या क्या तकलीफ हो रही है, क्या क्या परेशानी हो रही है, किसानों में क्या क्या दुख हो रहा है, उन पर जाकर के आप पूरा मालूम करिए, और हम अपना घोषणा पत्र में पूरी हर बात को वापस निकालने का पूरा प्रयास करेंगे। तो वही है, हम लोग पूरे जिलों में घूम चुके हैं, हम लोग कमिश्नरी में घूम चुके हैं, हम लोग गांव में भी घूम रहे हैं, तहसीलों में भी घूम रहे हैं, और घूम के हम किसानों की राय दे रहे हैं, जनता की राय, नॉट ओनली किसान, हर वर्ग की राय ले रहे हैं हम लोग। सर आप कब यहाँ एमएलए कब रहे आप, कौन से सन में रहे? मैं तो एमएलए रहा था, एक तो देखिए 2001 तक एमएलए रहा हूँ, उससे पहले रहा हूँ 96 में एमएलए पर रहा हूँ, उस टाइम पर रहा हूँ। अब मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था संभल से, वो दूसरा कांग्रेस पार्टी से लड़ा था। दरअसल बात यह है, जो कहा जाता है
कि हरकत में बरकत है। जब मेरे को बीजेपी वाले किसी ने टिकट नहीं दिया, मैंने कहीं से कहीं टिकट लेकर लगूंगा, कम से कम 30 लाख आदमी जानेगा तो सही। मैं घर में अकेला पड़ा रहूँगा जाकर के, तो कौन जानेगा? इसलिए मैं चुनाव लड़ा। हालांकि कांग्रेस हमारी कोई नहीं बचा, यहाँ तक कि राहुल गांधी भी हार गए थे विशेष से, मगर हमने सम्मानित तरीके से वोट किया, लोगों से मिले, लोगों ने जनसंपर्क किया, लोगों की समस्याएं दूर करने का पूरा प्रयास किया। आपके मेजर जेपी सिंह जी, आपने बताया, आपने विभिन्न यहाँ पर जो है लोगों को सुना। सभी का कहना है कि 2022 में राष्ट्रीय लोकदल एक बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरेगा और जो आम जनता है, गरीब है, किसान है, उसकी बात करेगा, उसकी बात की जाएगी। कैमरामैन उदित शर्मा के साथ डॉक्टर नरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।